जी टीवी लेकर आ रहा है एक नया सीरियल जिसका नाम है बस इतना सा ख्वाब है। आपको बता दें कि ये दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए 3 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस सीरियल की कहानी में नजर आने वाले हैं राजश्री ठाकुर और योगेंद्र विक्रम सिंह, जो निभाएंगे अवनी और शिखर का किरदार। भाई ये कहानी है एक गृहिणी की जो चाहती है घर के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ना, लेकिन उसके लिए उसे कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा भाई ये तो कहानी में देखने को मिलेगा। वैसे ये कहानी बेस्ड है कानपुर में और आज अवनी और शिखर यानी कि राजश्री ठाकुर और योगेंद्र विक्रम सिंह पहुंच गए हैं कानपुर, जहां हो रहा है इनके शो का लॉन्च। तो आइए, सास बहू और बेटिया बन गया है इस लॉन्च का खास मेहमान, जो लेकर आया है आपके लिए सभी एक्सक्लूसिव नजारे। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन कलाकारों का अपने सीरियल को लेकर क्या कुछ है कहना। बस इतना सा ख्वाब अवनी की कहानी है और उसकी जर्नी है, जहाँ पर वो अपने परिवार को संभालती तो है, पर परिवार के लिए घर के बाहर उसने कदम रखा है, परिवार का सपना पूरा करने के लिए। बस उस सपने को वो किस तरह से पूरा करती है, अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हुए भी। तो बहुत अच्छी कहानी है एंड इट्स अ वेरी रिलेटेबल कहानी है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हर घर में एक अवनी होती है और अवनी की कहानी अ, है बस इतना सा ख्वाब। अवनी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। हालाँकि उसमें एक हुनर है, पर उस हुनर को या कहिए कि अपने अस्तित्व को कहीं अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों में उसने अलग ही रखा है, कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ रही है अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए, तब वो किस तरह से अब उस हुनर का इस्तेमाल करती हैं और उस सपने को साकार करती हैं, यही कहानी है अवनी की। कानपुर में पहली बार मैं जब गई और हमने शूट किया पहला शेड्यूल वहाँ पे, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे एक्चुअली, क्योंकि बहुत भीड़ है कानपुर में। लेकिन उस भीड़ में भी एक हमेशा से ही हर शख्स के चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी है। तो कहीं कोई जल्दी नहीं होती है, कहीं कोई खींचातानी नहीं होती है। बहुत अच्छा लगा कानपुर में शूट करके, ख़ास तौर पर खाने की बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ चाट है, बहुत फ़ेमस जो यहाँ की है बदनाम कुल्फ़ी, बहुत खाया, बहुत मज़े किए एंड इट वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शूटिंग इन कानपुर। कानपुर की कहानी है अवनी की, जो कहानी है वो। तो कानपुर में शूट करने के बाद जब हम प्रमोशन के लिए यहाँ आए हैं, एक अच्छा लग रहा है काफ़ी मतलब जो सड़कें देखी, अरे! यहाँ पे हमने शूट किया और यहाँ पे हमने खाया। ये तो एयरपोर्ट से जब आए तो ये तो चल ही रहा था हालाँकि, पर आज यहाँ आकर जो हमने रियल अवनियों को फेलिसिटेट किया, वो एक अच्छी फीलिंग रही, क्योंकि उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और कैसे एक महिला अपने करियर के साथ अपना घर भी सँभालती है और वो बखूबी सँभालती है बिना किसी कंप्लेंट के और किसी थैंक यू की उम्मीद ना करते हुए। ये बहुत ही प्रेरणादायी दिन रहा मेरे लिए तो, क्योंकि ऐसी अवनियों से मैं आज मिली और उन्हें फेलिसिटेट करने का जो मुझे मौका मिला, बहुत गर्व महसूस करती हूँ। योगेंद्र जी के साथ हालाँकि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, पर अब तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, रोज़ शूट करते हैं तो। पर जब पहली बार मैंने उनको देखा मॉक शूट पे, तो बहुत ही सीरियस, उन्होंने मुझे हाय तक नहीं बोला था उस दिन। तो मैंने बोला ये कैसा एक्टर है कि मेरे साथ सीन कर रहा है, हेलो भी नहीं बोल रहा है। तो क्योंकि वो बहुत फ़ोकस थे उस वक़्त, ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इर्द-गिर्द कुछ देखना ही नहीं था, मुझे लाइनें बोलनी थी और अपना काम करना था, व्हिच इज़ अ वेरी गुड। कहाँ गए योगेंद्र जी गए? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा योगेंद्र जी के साथ काम करते हुए और लगते बहुत सीरियस हैं, पर काफ़ी खुशमिज़ाज है वो। सारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से प्यार आपने मुझे बहुत सारे किरदारों में के लिए दिया, अवनी को भी उतना ही आप प्यार करेंगे और जैसे कि प्रोमो से ही हमें पता चल रहा है कि इस किरदार की काफ़ी सराहना होने वाली है या होगी, हो रही है इस शो को। तो बहुत सालों के बाद ज़ी टीवी पर भी आ रही हूँ मैं। वही प्यार और वही सराहना
आपसे मिले इसकी उम्मीद करती हूँ और गुज़ारिश करती हूँ कि बस इतना सा ख्वाब देखिए हर रोज़ ज़ी टीवी पर शाम 7 बजे। कैरेक्टर का नाम है शिखर त्रिवेदी, जो त्रिवेदी परिवार से है और कानपुर का रहने वाला है और उसका एक सपना है छोटा-सा जिसको पूरा करना चाहता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि हमारी घर की जो भी महिलाएँ हैं, उनके जो सैक्रिफाइसेज़ हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कहीं न कहीं, या हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं कि वो कितना सैक्रिफाइस करती हैं घर को चलाने के लिए, और इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि एक औरत अगर घर सँभाल सकती है, तो वो घर चला भी सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, सबको पसंद आएगा और सब लोग रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ से। बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारा बैकड्रॉप कहानी का कानपुर ही है। हमने कानपुर में आके और शूटिंग हमने स्टार्ट ही यहाँ से की, और फ़ेमस जगहें जो यहाँ की हैं, परमट मंदिर है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो बहुत मज़ा आया और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऑफ द स्क्रीन हमने बहुत खाया-पिया है, और अभी हम जब आ रहे थे प्रमोशन के लिए, तो हमारी डायरेक्शन टीम ने, डीओपी ने और प्रोडक्शन क्रिएटिव टीम ने बोला है कि लड्डू ले आना ठग्गू के, घी ले आना, पहलवान के मक्खन ले आना। बहुत सी डिमांड्स हैं जो पूरी करनी पड़ती है, इसलिए हमने कपड़े कम लेके आए हैं और यहाँ से सामान ज़्यादा जाने वाला है। तो कानपुर वाले इतना खिलाते-पिलाते यार मज़ा आ गया। वो तो मैंने पहले दिन ही ब्रेक कर दिया था, है ना? तो नहीं, क्या है कि वो अ, बहुत ही एक तो अच्छे अदाकार हैं और ऑफ स्क्रीन बहुत ही ह्यूमन बीइंग है, तो आसानी हो जाती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में और डेवलप करने में। और क्या होता है कि आप किसी को जानना चाहते हो तो उनके साथ ना एक आउटडोर ट्रिप कर लो, तो आपको पता लगता है इंसान कैसा है, क्या है, और आपकी जमेगी, नहीं जमेगी। तो क्योंकि हमारी शुरुआत ही आउटडोर से हुई शूटिंग की, तो हम बहुत अच्छे डेवलप हो पाए, हम समझ पाए एक-दूसरे को, और पूरी टीम एक तरह से यूनाइट हो सकी, और हमारा सारा थॉट प्रोसेस एक जैसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो शायद सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा होता है। तो कैरेक्टर्स को लेके, स्टोरी को या शूटिंग के दौरान बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को लेके। बस इतना सा ख्वाब है, ये शाम को 7 बजे ज़ी टीवी पर आने वाला है 3 तारीख से। तो प्लीज़, प्लीज़ इसको देखें, अपना प्यार दें और देख के डिसाइड करें कि शो कैसा है। किसी तरह की अफ़वाहों पे ध्यान ना दें और ये ना सोचें कि ये भी उन्हीं में से एक जैसा शो है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली चीज़ ये 100% पारिवारिक शो है। दूसरी चीज़, इसकी कहानी यूनिक है और बहुत रिलेटेबल है, आपको पक्का पसंद आने वाली है। बस आप देखिए इसको एक बार। थैंक यू सो मच। भाई ये सीरियल की कहानी तो बेहद ही मजेदार है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को अपनी और शिखर का प्यार मिले। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।